हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैम्बर पर। दोस्तों देखिए, पिछले क्लास में हम लोग मिश्रण और पृथक्करण के सवाल नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे और इस क्लास में हम लोग 11 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक केन दो प्रकार के तरल ए और बी के 7:5 के अनुपात में मिश्रण से भरी है। देखिए, एक केन है, इसमें ए और बी दो प्रकार के तरल है जो 7:5 के अनुपात में इसको भर रखा है। ठीक है, केन को भर रखा है। केन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए। एक बात बताओ दोस्तों, जब इसमें से हम 1 लीटर निकालें, चाहे 2 लीटर निकालें, चाहे 3 लीटर निकालें, जितना भी निकालेंगे तो 21 अनुपात में निकलेगा। तो आप क्या बोलोगे? 7:5 के अनुपात में ही निकलेगा, चाहे 1 निकालो चाहे 2 निकालो। ठीक है, कितना? 9 लीटर निकाल लेते हैं। 9 लीटर निकलेगा 7:5 के अनुपात में ही, यानी घटने के बाद भी जो कम वाला होगा वो क्या होगा? 7:5 के अनुपात में ही बचा रहेगा। ठीक है, और उसके स्थान पर उतने ही मात्रा में तरल बी भर दिया जाए। तरल बी भर देते हैं। तरल ए को तो हम छेड़ नहीं रहे हैं, केवल तरल बी को क्या कर रहे हैं? भर दे रहे हैं। तो अनुपात क्या हो जाता है? 7:9 हो जाता है। ठीक है, इसको भर देते हैं तो 7:9 हो जाता है। तो कह रहा है केन की क्षमता क्या होगा। ठीक है, देखिए अब जब हम इसमें मिश्रण डाल देते हैं, तो डालने के बाद क्या होता है? 7:9 होता है। तरल बी भरे हैं, 5 से 9 हो जा रहा है, मतलब 4 लीटर हम भर दिए हैं। देखिए, जब 4 लीटर डाले हैं तो 5 से 9 हो गया है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया और उतने डाल दिए। यहाँ 4 बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है कब? जो 9 लीटर बी डाल दिए हैं तब। तो यहाँ से 1 का मान क्या आ जाएगा? 9/4। अब देखिए, डालने के बाद अनुपात 7:9 हो गया है, पूरा भर गया है केन। तो डालने के बाद जो केन की क्षमता है 16 हो गई है। तो यही तो पूछ रहा है कि केन की क्षमता। तो यहाँ से 16 का मान क्या हो जाएगा? 9/4 गुणे 16। 4 चौका 16, ये क्या हो गया? 9 चौका 36। केन की क्षमता क्या है? 36 लीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि एक जग में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। जब 10 लीटर के मिश्रण को निकालकर और 10 लीटर द्रव बी भर दिया जाता है, तब जग में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा बताएं। देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। ए और बी दो प्रकार के द्रव है, इसी से जग भरा है और इसका अनुपात 4:1 है। इससे जब 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर द्रव बी भर देते हैं, यहाँ से पूरा मिश्रण में से निकालेंगे कितना? 10 लीटर। निकालने के बाद जो कम वाला बचा होगा उसका भी अनुपात 4:1 ही होगा। जब द्रव बी भर दिया जाता है, जब हम द्रव बी से भर देते हैं, जग में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है कब? जब बी को हम 10 लीटर निकाल कर मिश्रण 10 लीटर निकाल कर बी के द्वारा भर देते हैं तब। तो कह रहा है ए की मात्रा बताएं। देखिए, हम ए को तो छेड़ नहीं रहे हैं, छेड़ रहे हैं बी को। इसका मतलब जो यहाँ ए जितना था उतना ही ए यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 है और यहाँ 4 है। तो इसको क्या करेंगे? 4 बनाएंगे। 4 बनाएंगे तो ये क्या हो गया? 2 दूना का 4 और ये 6। तो ये 1 से 6 हो जा रहा है बी। कब? जब 10 लीटर द्रव डाल दे रहे हैं तब। लेकिन यहाँ बढ़ रहा है अनुपात 5 में, और क्वेश्चन में कह रहा है 10 बढ़ जा रहा है। 10 निकाल के डाल रहे हैं तब। तो यहाँ से 1 का मान क्या हो जाएगा? 2।
तो प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा बताना है। देखिए 1 बराबर 2 आ गया, तो निकाल के डालने के बाद द्रव की क्षमता कितनी है, टोटल कैपेसिटी यहाँ 10, तो अनुपात 10 का मान क्या हो जाएगा 20 लीटर, पूरा 20 लीटर भरा है। तो कह रहा है प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा, तो प्रारंभ में द्रव ए कितना है, यहाँ से हो जाएगा आपको अनुपात 5 बराबर 20 है, इतने भरल है, तो अनुपात 4 ही है ना, 4 का मात्रा क्या हो जाएगा 16 लीटर। प्रारंभ में द्रव्य की मात्रा कितना है 16 लीटर है। देखिए फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं आपको, एक जग है जो A अनुपात B 4 अनुपात 1 के अनुपात से भरा है। जब इसमें से मिश्रण को 10 लीटर निकाल के द्रव B के द्वारा भर दिया जाता है, तब अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। यानी ए को हम छेड़ नहीं रहे हैं, तो एक यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 करने के लिए 2 से गुना करते हैं, 4 हो गया और 6 हो गया है। बी 10 लीटर डाले हैं, यहाँ बढ़ा है 5, इसी का मान दिया है 10, तो एक का मान क्या हो जाएगा 2। तो भरने के बाद जो केन की क्षमता का है 4 अनुपात 6 के अनुपात से भरल है ना, तो पूरा 10 बराबर 20 है। अब यहाँ 5 भरल है, 5 का मान 20 दिया है, तो 4 का मान क्या हो गया 16। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 2 समान बर्तन पानी और दूध के 2 अनुपात 3 और 3 अनुपात 7 के अनुपात से भरा जाता है। यदि इन मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करें। देखिए 2 समान बर्तन है, एक बर्तन ई है और एक बर्तन ई है। इसकी अगर क्षमता x लीटर है तो इसकी भी क्षमता क्या होगी x लीटर होगी, क्योंकि बर्तन समान है। इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है 2 अनुपात 3 है, इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात 3 अनुपात 7 है। इसको एक तीसरे बर्तन में इसमें ले आके पलट दिया जाता है, तो इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा ये बताना है। ठीक है, आइए हम इसको बनाते हैं। देखिए इस पहला बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या दिया है 2 अनुपात 3 और दूसरे बर्तन में क्या दिया है 3 अनुपात 7। जब इसको तीसरे बर्तन में पलट देते हैं तब क्या होगा ये बताना है। बर्तन कैसा है समान है, यहाँ हो गया 5 और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 10। ये समान कहाँ है, तो इसको समान बनाते हैं, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 अनुपात 6 हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे बर्तन में अनुपात क्या हो जाएगा 7 अनुपात 13। बस सवाल में यही था, तीसरे बर्तन में अनुपात क्या हो गया 7 अनुपात 13। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, कह रहा है कि 2 मिश्र धातु ए और बी में सोने और कॉपर का अनुपात 7 अनुपात 2 और 7 अनुपात 11 है। यदि समान मात्रा में इन दोनों मिश्र धातु को पिघलाया जाता है तो एक नई मिश्र धातु सी बनती है। तो मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का अनुपात होगा, यही बताना है कि क्या होगा। देखिए 2 मिश्र धातु है ए और बी। ए में क्या है 7 अनुपात 2 है गोल्ड का और कॉपर का। बी में क्या है 7 अनुपात 11 है। इनको समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाया जाता है। इनकी मात्रा क्या है 9 और इनकी मात्रा है 18। कह रहा है समान मात्रा में, समान इक्वल, लेकिन यहाँ तो इक्वल है नहीं, तो इक्वल करने के लिए इसको 2 से गुना कर देंगे, ये भी 18 ये भी 18। जब 2 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाता है 14 अनुपात 4। ठीक है, अब इससे एक नई मिश्र धातु सी बनाया जाता है। इसमें सोने और कॉपर का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए 14 और 7 कितना हो गया 21, 11 और 4 15। इसको काट देंगे 3 से तो 7 अनुपात 5 हो जाएगा।
यही आंसर होगा। क्या होगा आंसर? 7:5 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले हम लोग 2 बर्तन वाले पढ़ रहे थे, अभी 3 आ गया। 3 बर्तन वाले, 3 अलग अलग बर्तन है, उसमें अलग अलग दूध और पानी का अनुपात है। तीनों को एक बड़ा बर्तन में डाल दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात कह रहा है। देखिए, एक बर्तनी है, एक बर्तनी है, एक बर्तनी है। मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। इसमें 3:2 है, इसमें 7:3 है, इसमें 4:11 है। और इसको जब एक बड़े बर्तन में इसमें डाल दिया जाता है तो इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा ये बताना है। पहला बर्तन, ये हो गया दूसरा बर्तन, ये हो गया तीसरा बर्तन, चौथा बर्तन में डाल के बना देना है। 3 बर्तन तो है, आपको चौथा बर्तन में तीनों को क्या करना है? पलट देना है। देखिए, पहला बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या दिया है? 3:2। दूसरे बर्तन में 7:3 और तीसरे बर्तन में 4:11। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया और ये 15 हो गया। तो पहले इसका आयतन बराबर कर लेते हैं। इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 15। तो आयतन बराबर करने के लिए 5, 10 और 15 का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो ये 5 6 का 30, 6 से गुणा करेंगे, ये 10 3 30, 3 से गुणा करेंगे, ये 15 दूना का 30, 2 से गुणा करेंगे। यहाँ 6 से गुणा किए तो हो गया 18:12। फिर यहाँ 3 से किए तो ये 21:9। यहाँ 2 से किए तो ये हो गया 8:22। तो कह रहा है कि जब इसको चौथे बर्तन में पलट दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात बताएं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए, ये आपका 12, ये 9 और ये 22, इसको ऐड करेंगे तो 12 और 9 21 और 22 43 अनुपात ये 18, ये 21 और ये 8। 18 और 8 26 और 21 47। इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 47:43 हो जाएगा। अनुपात क्या होगा इसका? 47:43। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 2 समान बर्तन को दूध व पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 के अनुपात से भरा जाता है। दोनों मिश्रण को 3:10 के अनुपात में मात्रा लेकर तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। तो बताएं कि नई मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए, 2 समान बर्तन हैं, एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है। बर्तन कैसा है? समान है। जितना इसमें दूध पानी अटेगा उतना ही इसमें अटेगा। इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात क्या दिया है? 1:2 और दूसरे में मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 2:3 से भरा है। दोनों मिश्रणों को एक 3:10 के अनुपात में मात्रा लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। इससे हम एक तीसरा मिश्रण बना देते हैं 3:10 के अनुपात में लेकर। क्या करते हैं? तीसरा मिश्रण बना देते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। देखिए, पहला बर्तन और ये दूसरा बर्तन, इसको तीसरे बर्तन में पलट देंगे। पहला बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 1:2 और दूसरे में 2:3। कह रहा है कि 2 बर्तन कैसा है? समान है। तो इसका कितना है आयतन?
3 और इसका कितना है 5, तो समान नहीं है ना, इसको समान बनाएंगे। यहाँ 5 से गुना कर देंगे, यहाँ 3 से करेंगे। अब कैसा हो गया, समान बन गया। देखिए पलटना की इसको किस अनुपात में है, 3:10 में। तो इसको 3 और इसको 10 से गुना कर देंगे तो 3:10 हो गया। इसको 3 और 10 से गुना करेंगे तो पूरा गुना कितना हो गया 15, इसमें 30। तो इसको एक ही बार क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, 15:30। ये हो जाएगा 60:90। तो अब पलट देंगे तो ये हो गया 120, ये हो गया 75। इसको कटा देंगे, 15 5 75 और 15 8 120। नए बर्तन में जो होगा दूध और पानी का अनुपात 5:8 आ गया यहाँ से। एक तो तरीका ये हो गया। देखिए दोस्तों हम दूसरा तरीका आप बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, पहला बर्तन मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है, 1:2 है, और दूसरा बर्तन में 2:3 है। इसको तीसरा बर्तन में पलटा जाता है। तीसरे बर्तन में पूछ रहा है मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा, किस अनुपात में पलटा जाता है, तो 3:10 में। ये 3 है और ये 5 है। 3:10 में, तो ये तो 3 है ही है, इसको 2 से गुना कर दिए तो 3:10 हो गया। तो इसे 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 4 और ये 3 दूना का 6। यहाँ से 8:5 आ गया। आंसर क्या आ गया, 8:5। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। एग्ज़ाम में इस नियम को फॉलो करना है।